ऑब्जेक्ट से एक रस्सी से जुड़ा है या धागे से जुड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट में हम त्वरण कैसे निकालें। अगर एक पिंड दूसरे पिंड से किसी रस्सी या किसी धागे से कनेक्ट हो गया है, जुड़ गया है और उस पिंड पर कोई फोर्स लगा रहा है और फोर्स से त्वरण निकालना हो तो त्वरण कैसे प्राप्त करेंगे, इस संदर्भ में आज हम लोग सीखने आए हैं। तो पूरी बात को समझने से पहले आपको हम बता दें कि इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपके पास फोर्स बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, बिल्कुल पारंपरिक है और हमें पारंपरिक मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से इस तरह के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। और हमारे पास जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो हम पहले भी बताए हैं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम का महत्व समय से है। आप उचित समय पर, निर्धारित समय पर यदि आपने अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो आप सफल हो जाएंगे। अगर समय से ज़्यादा आप आवश्यक समय से ज़्यादा समय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप नहीं जीत सकते हैं, आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी संदर्भ पर बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रस्सी के सहारे कनेक्ट हो गया है और इसमें त्वरण कैसे निकलेगी। इस तरह के कनेक्शन वाले ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट से, इस तरह से ऑब्जेक्ट दर ऑब्जेक्ट आपस में तार से जुड़ा है, रस्सी से जुड़ा है, धागा से जुड़ा है, तो इसमें हम त्वरण कैसे निकालेंगे, इस संदर्भ पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो कुछ जानकारियां हैं जो आपको डायरी और कॉलम निकाल करके एकदम लिखने की आवश्यकता है। देखो इसमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स निकालो। पूरे सिस्टम में बाहर का बल निकालो, अंदर के बल से कोई लेना देना नहीं है। बाहर के बल निकालिए, सिस्टम के अंदर का बल छोड़ दीजिए, क्योंकि सिस्टम के अंदर के बल से त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंटरनल फोर्स डज नॉट इफेक्ट। आंतरिक फोर्स जो होते हैं, अंदर का जो बल होता है वह त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वह स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वह त्वरण के लिए नहीं है। जब भी बल प्रभाव पैदा करता है, जब भी बल त्वरण पैदा करता है तो बाहर से लगकर, अंदर से बल लगा करके आप त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। आप किसी से, अब जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, अब बस को धक्का मारने की ज़रूरत है तो आप बस में बैठ करके अंदर से धक्का नहीं मार सकते हैं, बस से बाहर उतरना होगा और तब बस को पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे तो बस में गति उत्पन्न होने की संभावना होगी। यानी अंदर का बल त्वरण पैदा नहीं कर सकता, अंदर के बल से गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अंदर बल नहीं निकालना है, सिस्टम के बाहर बल निकालना है। अच्छा, बाहर भी बल निकालना है तो उसमें जो बल गति के लंबवत हो जाए, दूसरा पॉइंट ध्यान से लिखना, जो बल गति के लंबवत है वह बल त्वरण के लिए कोई काम का लायक नहीं है। वो केवल बल डायरेक्शन बदल सकता है, चाल के बदलने का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। जो बल चलने के लंबवत लगता हो, गति के लंबवत लगता हो, ऐसे बल से चाल प्रभावित नहीं होता। अतः आप यदि चलने के लंबवत कोई बल देखें तो उस बल को भी आपको समीकरण या कोई भी काम के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है। चलने के लंबवत लगने वाला बल कोई काम के लायक नहीं है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि बल जिधर पिंड चल रहा है, चलने की दिशा में बल आपको प्लस लेना है और इसके विपरीत दिशा में बल आपको माइनस लेना है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंदर का बल नहीं निकालना है, बाहर का बल निकालो। बाहर में भी वो बल छोड़ दो जो बल चलने के लंबवत दिशा में है। और अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट ये है कि चलने की दिशा में बल रखिए प्लस, अब इसके विपरीत दिशा में बल मिले तो मिलेगा माइनस।
अब इतना ही कहानी आप समझें। अब इस कहानी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। करना क्या है, टोटल बल जोड़ देना है और टोटल मास जोड़ देना है। टोटल बल को जोड़ करके, टोटल मास को जोड़ करके टोटल बल में टोटल मास से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक दो उदाहरण करके हम आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक दो उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपसे सवाल हो ऐसा, पुल्ली वाला काफ़ी, घिरनी वाला काफ़ी पॉपुलर सवाल होता है और घिरनी वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक घिरनी लगी हुई है। अब इस घिरनी पर दोनों तरफ से ऐसे धागा डाल करके ऐसे, अब एक वस्तु यहाँ से लटका दिया गया, एक वस्तु यहाँ से लटका दिया गया। एक वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया 5 kg, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया 8 kg। आपको पूछेगा कि इस पिंड में त्वरण ज्ञात करें, तो आपको इंटरनल फोर्स नहीं निकालना है, यानी सिस्टम के बाहर फोर्स निकालना है, अंदर बल नहीं निकालना है। तो देखो धागा में तनाव बल तो होगा, लेकिन इस बल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह हमारा पूरा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर का बल नहीं चाहिए, हमको बाहर का बल चाहिए। तो पहला काम बाहर बल देखें। पहला काम क्या करना है, लिख लो, बाहर बल देखें। बाहर बल देखें, मैंने बाहर बल देखें। किसके बाहर देखें, घर के बाहरी ना, बाहर बल देखें मतलब जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के बाहरी बल देखना है। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है, लंबवत बल छोड़ दें, लंबवत बल छोड़ दें, छोड़ दें, लंबवत बल छोड़ दीजिए। मतलब जो बल चलने के लंबवत लग रहा है, चल रहा है इधर और बल लग रहा है इधर, चल रहा है एक्स में बल है वाई में, तो यह है लंबवत बल। चलने के लंबवत दिशा में अगर बल लग रहा है तो इस बल से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तीसरी बात क्या करना है, तो चलने की दिशा में, चलने की दिशा में बल पॉजिटिव और विपरीत दिशा में नेगेटिव। बस इतना सारा पॉइंट आप याद रखो और बेहद आसानी से बिना कलम लगाए और बिना समय खर्च किए आप आंसर दो। तो अंदर में तो तनाव बल होगा, लेकिन इसको हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर में बल देखेंगे तो 5 kg का वस्तु है, इस पर बल नीचे लगेगा भार के रूप में 5 × 10 यानी 50 न्यूटन। आपको मैंने पढ़ाया है, तो नीचे बल लगेगा 50 न्यूटन। अच्छा, ये 8 kg का वस्तु है, 8 kg का वस्तु है, तो इस पर नीचे बल लगेगा 80 न्यूटन। 10 से गुना करने पर भार मिल जाता है। अब बताओ, बल किस पिंड पर ज़्यादा हो गया, तो बल इस पिंड पर ज़्यादा हो गया, तो यह पिंड नीचे आएगा, यह पिंड ऊपर जाएगा। जिस पिंड पर बल ज़्यादा होगा, बल पिंड उधर चलना चाहेगा, तो यह पिंड इधर जाएगा, तो यह पिंड ऊपर आएगा। यानी बाएं साइड वाला पिंड नीचे आएगा और दाएं साइड वाला पिंड ऊपर चला जाएगा। यानी गति की दिशा पहचान लो, तो गति की दिशा ये हो गया, इधर में नीचे, अब इधर में ऊपर। इधर में बल, इसमें गति नीचे की ओर होगी, इसमें गति ऊपर की ओर होगी। अब करना क्या है, आपको गति की दिशा वाला बल पॉजिटिव लेना है और अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बल है तो उसे नेगेटिव लेना है। तो गति की दिशा में देखो, यह बल नीचे है, अभी जा रहा ऊपर है, तो यह बल नेगेटिव। अच्छा, यह बल नीचे है और यह नीचे ही आ रहा है, तो यह बल पॉजिटिव। तो बच्चे सोचते हैं कि दोनों नीचे है तो दोनों नेगेटिव क्यों नहीं माने। हम ट्रिक्स बता रहे, एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, कोई समय नहीं लगेगा।
तो ए बल नीचे और ये पिंड चला ऊपर, तो ये चलने के विपरीत दिशा में यह बल है, तो यह बल नेगेटिव लेंगे, तो बल लेंगे -50। अच्छा, इस पर कहानी क्या है, तो यह बल है नीचे और चल भी रहा है नीचे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यह बल पॉजिटिव 80 जोड़ देंगे। और टोटल मास इस पिंड में, इस सिस्टम में टोटल मास कितना है उससे केवल भाग दे दीजिए, तो 5 जोड़ 8, 5 प्लस 8, 5 में 8 हम जोड़ देंगे, तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा। ए निकल कर आ गया आपका त्वरण, तो त्वरण हो गया 80। ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -50 में 80 जुटेगा तो 30, और बटा में 8 5 कितना 13। आंसर खत्म। इतना ही आपको काम करना है, इतना ही काम करना है। बस याद रखना है, चलने की दिशा का बल प्लस, चलने की विपरीत दिशा का बल माइनस, टोटल बल जोड़ दीजिए और टोटल मास से भाग दे दीजिए, आपका त्वरण मिल जाएगा। कोई FBD बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स बॉडी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, एकदम इसी लॉजिक से आप प्रॉब्लम बनाएंगे। 2-3 प्रॉब्लम हम और करके आपको दिखाते हैं ताकि बातों में और जोरदार पकड़ हो जाए। एक आध प्रॉब्लम हम लोग और बनाते हैं ताकि बात को और बेहतर ढंग से हम समझ सकें। समझना है, समय बचाने की कला भी जानना है। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट E है और यह एक रस्सी के सहारे दूसरा ऑब्जेक्ट A जुड़ा हुआ है और इधर से कोई इसे 40 न्यूटन के बल से खींच रहा है और इधर से एक दूसरा व्यक्ति 30 न्यूटन के बल से खींच रहा है। तो आप देख करके ही बताएंगे, इधर 40 न्यूटन का बल है और इधर 30 न्यूटन का बल है। अंदर में बल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्स आपको त्वरण प्रभाव नहीं पैदा करता, एक्सटर्नल फोर्स ही त्वरण प्रभाव पैदा करता है। तो ये हमारा सिस्टम और सिस्टम के बाहर का बल, एक है 30 न्यूटन, अब एक 40 न्यूटन। इस पर द्रव्यमान है 5 kg, अब इस पर द्रव्यमान है मान लिया जाए 2 kg, और पूछेगा कि इस सिस्टम में त्वरण बताइए। आपको देखकर क्या लग रहा है, पिंड 40 न्यूटन की ओर चलेगा, क्योंकि 40 न्यूटन बल ज़्यादा है और 30 न्यूटन बल कम है, तो पिंड इधर चलेगा, यानी चलने की दिशा इधर होगी। तो चलने की दिशा वाला बल प्लस और विपरीत दिशा वाला माइनस, तो ए वाला बल प्लस में, टोटल बल ये वाला प्लस में और ए वाला बल किस में, माइनस में।
आपको जोड़ देना है, यानी 40 में जोड़ेंगे किसको, -30 को, -30 को, और टोटल मास से भाग दे देंगे तो 5 kg और 2 kg 7 kg आपका त्वरण निकल कर आ गया। सॉल्व कर दो, खेल खत्म। बेहद आसान काम है। और भी 1-2 उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। 2 उदाहरण और देखिए, उदाहरण ही आपको ज़्यादा सिखा सकता है। देखिए, मान लिया जाए कि इस तरह का एक जगह है, सतह है, चिकना सतह के ऊपर एक वस्तु रखा गया है। अब यह वस्तु है 8 kg का। अब इसे एक रस्सी के सहारे एक घिरनी पर रख कर ऐसे एक दूसरा वस्तु इधर लटका दिया गया है। अब यह लटकाया गया है 7 kg के एक 12 kg का एक वस्तु लटका देते हैं। आप देखकर बताएं, इसमें आपको बताना होगा कि इस सिस्टम में त्वरण कितना होगा, या कहेगा कि 8 kg की वस्तु में त्वरण ज्ञात करो, 12 kg की वस्तु में त्वरण ज्ञात करो। तो दोनों तो सेम ही है, एक ही धागे से जुड़ा है, तो जितना त्वरण आपको 8 kg में होगा उतना ही 12 kg में होगा। या पूरे सिस्टम में त्वरण ज्ञात करो तो पूरे सिस्टम में भी त्वरण वही रहेगा। ये तो एकदम कॉमन बात है। अब देखिए, अंदर में बल आपको नहीं देखना है, यानी धागा में बल नहीं देखना है, इंटरनल फोर्स आपको देखना नहीं है। बाहर में 12 kg का वस्तु है तो यह बल नीचे लगाएगा कितना, तो 12 kg का भार के रूप में बल प्राप्त होगा 120 न्यूटन। और कहीं पर बाहर में फोर्स है नहीं, तो कहीं पर बाहर में फोर्स नहीं, एक ही मात्र फोर्स मिला 120, तो 120 लिख दिया। अच्छा, और बाहर फोर्स होता तो हम वो भी लिखते, लेकिन है नहीं, तो 120। और इसमें टोटल मास से भाग दे दो तो 8 kg जोड़ 12 kg, यानी 8 kg में 12 kg जोड़ोगे तो निश्चित रूप से 20 kg होगा। यही आपका त्वरण आ जाएगा। भाग दे दीजिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खेल खत्म। अब देखिए, जब कभी 1-2 जानकारी हम आपको बाहर से बता दें, अतिरिक्त में बता दें, तो बहुत आसान काम है। कोई अगर आनत तल है, आनत तल माने झुका हुआ तल, और आनत तल चिकना है, यानी यह रुखड़ा नहीं है। रुखड़ा होगा घर्षण बल भी आ जाएगा। अभी घर्षण बल पर कोई बात नहीं करने वाले हम। तो ये चिकना आनत तल है और इसके ऊपर कोई वस्तु हम रख देते हैं, तो वस्तु रखते ही अगर चिकना है तो नीचे की ओर आने लगता है, यानी इधर की ओर स्लाइड करने लगता है। निश्चित रूप से अगर इसको रखेंगे, अभी चिकना तल होगा तो स्लाइड करके नीचे आएगा। कोई भी वस्तु स्वतः चलने लगा रखते ही, यानी उस पर भी बल काम किया, तो इस पर एक बल काम करता है इधर की ओर। अब इस बल का सूत्र याद रखना, mg sin थीटा। चिकने तल पर रखी गई वस्तु पर एक बल काम करता है, स्वतः एक बल काम करता है। उस बल का सूत्र याद रखिएगा, mg sin थीटा। जहाँ m आपका इसका द्रव्यमान है, जो पिंड रख रहे हैं उसका द्रव्यमान, और थीटा वह कोण है जो झुका हुआ तल बना रहा है। ये तल क्षैतिज से, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज से जितना कोण बनाएगा उसी कोण को हम थीटा बोलते हैं। तो याद रखेंगे, झुके आनत तल चिकने, झुके आनत चिकने तल पर रखी गई वस्तु पर एक स्वतः तल के नीचे की ओर एक बल काम करता है। उस बल का नाम कितना होता है, क्या सूत्र होता है उसका, mg sin थीटा। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखो, इस पर आधारित प्रॉब्लम आपसे कैसे पूछेगा, तो इस पर आधारित काम वही करना है, काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन कर देगा, एक चिकना तल, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पर वस्तु रख दिया
3 kg, 4 kg ले लो, 4 kg। अब इसे एक घिरनी से बांध करके ऐसे, अब यहाँ से ऐसे एक वस्तु को लटका दिया। अब ये वस्तु लटक रहा है 5 kg का। अब इस सिस्टम में त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालना है तो ई वाला धागा के अंदर, यानी ये दोनों सिस्टम है, तो ये वाला पार्ट अंदर वाला है, अंदर में कोई बल नहीं देखना है, बाहर बल देखो। तो इसमें बल तो इधर लगेगा, तो इधर बल कितना लगेगा, तो इसका बल लगेगा, ये वाला बल लगेगा mg sin थीटा। अच्छा, m का मान कितना रखेंगे, 4 kg, g का मान कितना रखेंगे, तो लगभग 10, और साइन 30 का मान, साइन 30 लिख देते हैं एक बार, साइन 30, तभी कितना होगा, 4 × 10 40, साइन 30 का मान 1/2, यानी कितना 20 न्यूटन। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। यानी इधर की ओर एक बल लगा, अब इस बल का मान कितना आ गया, 20 न्यूटन। चलिए, अब इस पिंड पर बाहर बल निकालो, तो यह पिंड 5 kg का है, तो बाहरी बल लगाएगा कितना, तो भार की वजह से लगेगा 50 न्यूटन। बल कितना लगा, 50 न्यूटन। अब बताओ, 20 न्यूटन इधर बल है, 50 न्यूटन इधर बल है, तो पिंड कैसे चलेगा, 20 की ओर कि 50 की ओर, तो 50 की ओर, यानी ये वाला आएगा नीचे, तो ये जाएगा नीचे, तो ये जाएगा इधर, यानी इस तरह से मोशन करेगा। ये आएगा नीचे, ये जाएगा इधर, तो गति की दिशा पता चल गया। तो गति है इसमें इधर, अब इसमें इधर। बताओ, गति की दिशा में बल है, तो इसमें देखो ये गति नीचे है, नीचे चल रहा है, गति नीचे और बल भी नीचे, तो गति की दिशा वाला बल प्लस लेना है, तो ये हो गया +5 50। अच्छा, गति की दिशा में बल प्लस, अच्छा ई जा रहा है इधर और बल है इधर, तो यह बल माइनस। गति के विपरीत दिशा में बल मिल जाए तो बल माइनस, तो यह वाला बल -20, तो 50 में से 20 घटा देंगे, और टोटल घटाने का मतलब जोड़ ही देना। अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 50 - 20, तो आखिर माइनस से ना आ जाएगा, और बटा टोटल मास, तो टोटल मास कितना, 4 kg + 5 kg, यानी 4 + 5, आपका त्वरण प्राप्त हो गया, त्वरण मिल गया। सॉल्व कर देंगे, 50 में 20 घटेगा 30 और नीचे 9, यानी हमारे पास त्वरण का मान आ जाएगा 9। ऊपर कितना, 50 में से 20 गया तो 30, और नीचे कितना 9, प्लस माइनस माइनस हो ही जाता है। बस ऐसे ही काम करना है। करना क्या है, आपको गति की दिशा वाला बल प्लस ले लेना है, और गति की विपरीत दिशा वाला बल माइनस ले लेना है, और टोटल बल जोड़ देना है, और टोटल मास जोड़ देना है। टोटल बल में टोटल मास से भाग दीजिए आंसर। कौन कौन से बल लेने के लिए हम मना किए हैं, तो कोई भी बल जो अंदर में पैदा हुआ है, सिस्टम के अंदर में बल है, तो उस बल को नहीं लो। अगर चलने के लंबवत दिशा में कोई बल है तो उस बल को मत लो, क्योंकि चलने के लंबवत दिशा वाला बल त्वरण को प्रभावित नहीं करता है, केवल वो डायरेक्शन वगैरह बदल सकता है, चाल प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम और करते हैं जिससे और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। इस तरह का आनत प्लेन है, थोड़ा डायग्राम को और आकर्षक बनाते हैं, काम में आकर्षण होना चाहिए, तो हमारे पास दिखाने के लिए खूबसूरती रहे ना रहे, कलाकारी होनी चाहिए। इस तरह का यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, और यहाँ पर एंगल दे दिया है 53 डिग्री। तो डायरी निकाल लो, लिख लो, साइन 37 का मान बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइन 37 का मान 3/5 और साइन 53 का मान 4/5। यह दो ऐसा साइन का वैल्यू है या कॉस का वैल्यू है, ये दो ऐसा मान है जिससे संबंधित बहुत सारे सवाल फिजिक्स वाले पूछते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। इसलिए साइन 37 का मान याद रखना 3/5 और साइन 53 का मान याद रखना 4/5। चलिए तो इस तरह का उतार लीजिए। उतारने के बाद आगे देखो, इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर एक वस्तु रख दिया है 6 kg का और यहाँ पर एक वस्तु रख दिया है 2 kg का। ठीक है, अब इन दोनों वस्तुओं को एक रस्सी से बांध कर एक घिरनी के ऊपर लाते हुए छोड़ दिया गया। ऐसे आपको बताना है कि इस सिस्टम में त्वरण कितना होगा। अगर हम FBD से बनाए, फोर्स बॉडी डायग्राम वगैरह, न्यूटन्स लॉ लगा करके पूरा कैलकुलेशन करके इक्वेशन बना कर सॉल्व करें, 15 से 20 मिनट लग जाएगा। अब अगर हमारे टेक्नोलॉजी से सिद्ध करोगे, बनाओगे तो 15 से 20 सेकेंड लगेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी इज परफेक्ट। अब देखिए काम करते हैं। तो अंदर वाला बल यानी धागा वाला बल अभी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, त्वरण के लिए जरूरी नहीं है। बाहर का बल देखिए, तो यह आणत तल पर स्वतः एक बल लगता है नीचे की ओर। अब इस बल का फार्मूला होता है mg साइन थीटा। m का मान बताइए 6 kg, g का मान 10 और साइन थीटा का मान कितना उठा के रखेंगे 37। सॉल्व करेंगे 6 गुने 10 गुने साइन 37 का मान 3/5 काट देंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 अब बढ़ती आई 36 न्यूटन। यानी इधर जो बल आया वह आया 36 न्यूटन। चलिए इस पर बल निकालेंगे तो ये भी आणत तल है। अब इस तल पर भी नीचे की ओर एक बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। बल कितना होगा इधर की ओर, तो यह बल वही सूत्र mg साइन थीटा। m का मान 2, g का मान 10, साइन 53 का मान डायरेक्ट रख देते हैं 4/5। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 यानी 16 न्यूटन। यानी इस पर बल लगा 16 न्यूटन। आप हमें देखकर बताओ पिंड कौन जीतेगा, किधर चलेगा। तो ई साइड बल है 36 न्यूटन, अब ई साइड बल है 16 न्यूटन। तो पिंड 36 न्यूटन की ओर चलेगा, यानी चाल होगी इधर, चलने की दिशा इधर, चलेगा इधर चलेगा। अच्छा ई चलेगा इधर, तो ई चलेगा इधर, ई चलेगा नीचे, ई जाएगा ऊपर। चूंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हैं तो ये आएगा नीचे, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ही ऊपर जाएगा। इस तरह से ये आएगा नीचे, ये ऊपर। अब देखो चलने की दिशा में यह बल मिला प्लस, चलने की विपरीत दिशा में यह बल मिला माइनस। चलने की दिशा, चलने में दिक्कत रहा भी लिख दो ना यार, ऐसे भी लिखना उतना उचित नहीं है, भी लिख दो। चलने की दिशा इधर, इसमें चलने की दिशा इधर। तो बताओ चलने की दिशा में यह बल है तो यह बल प्लस, नीचे वाला हम डिलीट कर देते हैं, जगह नहीं है। तो देखो ये वाला बल 36 प्लस में, चूंकि यह चलने की दिशा में है, और ए वाला बल माइनस में, चूंकि विपरीत दिशा में है। चलने की विपरीत दिशा में माइनस और चलने की दिशा में प्लस, और बटा टोटल मास। तो 6 जोड़ 2 टोटल त्वरण मिल गया। ए का मान सॉल्व कर दो, खेल खत्म। 36 घटाओ 16,
ये वाला प्लस में चूंकि चलने की दिशा में, ये वाला माइनस में चूंकि चलने के विपरीत दिशा में जा रहा है, ऊपर बल है नीचे। तो यहाँ पर 36 में से 16 गया 20, 6 में 2 जोड़े 8, आपका आंसर तैयार, खेल खत्म। तो इस तरह से हम चाहें तो न्यूटन्स लॉ पर आधारित प्रॉब्लम को पलक झपकते ही हम बना सकते हैं। करना क्या होगा, तो पूरी बात जो मैंने बताया है उसको, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हम फिर से दोहरा देते हैं, सिस्टम के अंदर का बल नहीं लेना है, क्योंकि अंदर के बल से त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन, तो सिस्टम के अंदर का बल नहीं लेना है, बाहर का बल इफेक्ट पैदा करता है, अंदर के बल इफेक्ट पैदा नहीं करता, उसको लेकर के कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, चल रहा हो उसके लंबवत दिशा में बल लगे तो उस बल को भी नहीं लेना है, क्योंकि चलने की लंबवत दिशा का बल केवल डायरेक्शन बदलता है, चाल को बढ़ाता या घटाता नहीं है। तीसरा, जलने की दिशा वाला बल, जिधर जा रहा है पिंड उधर की ओर का बल प्लस ले लेना, और जिधर जा रहा है उसके विपरीत साइड वाला बल माइनस ले लेना। टोटल बल को जोड़ देना, टोटल मास को जोड़ देना, टोटल बल में से टोटल बल में टोटल मास से भाग दे देना, और आंसर आपका आ जाएगा। कोई फोर्स बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस के तौर पर दे देते हैं, घर पर बनाएंगे। आप सारे विद्यार्थी घर पर इस प्रॉब्लम को बनाने की चेष्टा करेंगे, खुशी होगी हमें। चलो इसी टाइप का प्रॉब्लम दे देते हैं जो बताएं अभी, सिंपल। खलियां भी सरकार की तरह कमज़ोर हो गई है। तो देखो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ का एंगल हम नहीं देते, दे तो दिए, आप समझ गए। यहाँ पर 90, यहाँ का एंगल हम नहीं दिए, तो अब ऐसे तो समझिए गए 30, 90, 120, तो यहाँ बच गया कितना, 60। यहाँ का एंगल तो आपको निकालना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है 6 kg का, और इसको रस्सी से बांधकर यहाँ पर पुल्ली से ऐसे बांध दिया गया, और रस्सी लटका करके इधर एक वस्तु लटका दिया गया 12 kg का। आपको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड ए मने एक्सेलरेशन इन सिस्टम, सिस्टम मने व्यवस्था या तंत्र, सिस्टम में त्वरण ज्ञात करें। तो आज के लिए इतना ही। विशेष रात ऐसा हो गया है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कमज़ोर होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वालिटी जोरदार है। बनाए रखना, इसको उतारना, इसको बनाना। मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना तू करना। कोई फ़ी आपसे नहीं मांग रहे, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो। मेरी हार्दिक इच्छा है आप मन से पढ़ो, आपको हम खुश देखना चाहते हैं। पूरी ज़िंदगी भर के लिए हम आपको खुश देखना चाहते हैं, और ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो अभी आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा, अपने आप पर प्रतिबंध लगाना होगा, अपने आप को तपाना होगा। जब तप जाओगे ना तो एक निखर करके हीरे के समान बाहर निकलोगे, और गांव, सास, समाज, आसपास, भाई बहन, माता पिता, गुरुजन, सब का नाम रोशन करोगे, उड़ते हुए चलोगे आसमानों से। तो अगले क्लास में हम और आएंगे और भी बातें बताएंगे। देखिए बिजली भी आ गई, बिजली कह रही कि बच्चों को आप, लाइन कह रहा है कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको हम समर्थन कर रहे हैं। तो बिजली आ गई है, तो ये बहुत खुशी हुई हमको, और पंखा भी चालू हो गया है तो ठंडा लगेगा ना, इसलिए पंखा बंद कर दिया। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बिजली आ गई है तो हम क्यों ना आपके लिए थोड़ा सा और काम कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं जिससे आपको ज़्यादा सुविधा हो। हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा बल नहीं लेना, पूरे नियम और कानून क्या लिख देते हैं। पहला,
बाहरी बल देखें, बल देखें, आंतरिक बल नहीं, आंतरिक बल नहीं, आंतरिक बल नहीं देखना, यानी सिस्टम के बाहर बल देखिए, अंदर बल मत देखिए। अंदर के बल देख के क्या करोगे, त्वरण के लिए जिम्मेवार है नहीं। दूसरा, चलने के लंबवत, चलने के लंबवत बल न ले, माने इसको हमको हिस्सा नहीं मानना है। तीसरा, चलने के दिशा में बल पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लें, चलने की दिशा में बल पॉजिटिव लें, चलने की दिशा में बल पॉजिटिव लें। चलने की विपरीत दिशा में तथा विपरीत दिशा में तथा विपरीत दिशा में नेगेटिव। और फिर क्या करें, तो फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या लगाएं, फार्मूला तो ऐसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, त्वरण निकालना है। सिग्मा मने जोड़ें, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर के बलों को जोड़ दें, प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखते हुए जोड़ना है। और बटा में एम नेट, टोटल बल को जोड़ दीजिए और टोटल मास से भाग दे दीजिए, त्वरण मिल गया, खेल खत्म। इस सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और दो अति महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया कि साइन 37 और साइन 53, ये दो गो एंगल ऐसा है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात में भी एक बात और भी बताया आपको हमने बताया कि अगर कोई आनत तल है, अवानत तल पर किसी वस्तु को रख देते हो तो यह बेवजह नीचे नहीं आता है। इसके पीछे कारण है, नीचे की ओर एक अपने से फोर्स लग जाता है जिसको हम कहते हैं mg साइन थीटा, जहाँ m जो होगा इसका द्रव्यमान होगा और g गुरुत्वीय त्वरण और थीटा इसका एंगल। ये वैल्यू याद रखना है। इतना ही बात याद रखेंगे तो हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहना, बस सीखना और सिखाते रहना।